तो एप्पल का भी रिसेंटली इवेंट हुआ था एंड एप्पल इज गोइंग टू बी एप्पल। उसने एआई को लॉन्च किया है, बट लाइक ऑलवेज एप्पल को हमेशा अपनी नेमिंग करनी रहती है, तो दे आर कॉलिंग इट एज एप्पल इंटेलिजेंस। एआई को उन्होंने एआई रखा है, बट एआई का फुल फॉर्म चेंज कर दिया है अपनी खुशी के लिए। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि एप्पल इंटेलिजेंस के क्या फीचर्स हैं, क्या सही में इतने एक्साइटिंग है भी कि नहीं है, और कब तक आएंगे, कौन से डिवाइसेस ले आएंगे, क्या क्या फीचर्स मुझे अच्छे लगे हैं। सब कुछ मैं बताऊंगा आज के इस वीडियो में। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एआई, तो आई से कि एक बार जाके GPT-4o वाला वीडियो देख लेना, वो भी मैंने कवर किया था। एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ वे बेटर, जो अभी एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया है। और गूगल का भी देख सकते हो आप लोग जाके जाके, वो भी अच्छा है, उसका भी आपको आई बटन में मिल जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू एप्पल। सबसे पहले इसका एक हार्डवेयर फीचर बताता हूँ जो मुझे अच्छा लगा है। वो है एयरपॉड्स के साथ में, इफ़ यू वेयर एयरपॉड्स और आपको कोई कॉल आता है उसके बाद, देन यू कैन जस्ट सिंपली नॉड योर हेड इफ़ यू वांट टू एक्सेप्ट इट, कि ठीक है एक्सेप्ट कर लो। और अगर आपको वो रिजेक्ट करना है तो सिर्फ ऐसे कर दो, आपको कोई टच करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ यूजफुल व्हेन यू आर इन समथिंग लाइक ट्रेडमिल पे हो, जिम पे वर्कआउट कर रहे हो, तो इट कैन बी हेल्पफुल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर एआई इंटीग्रेशन। अब आप लोग अपने टेक्स्ट को समराइज, रीफॉर्मेट, प्रूफ रीड सब कर पाओगे विद इन योर मैक एप्लीकेशंस। कोई भी एप्लीकेशंस के ऊपर ओएस लेवल पर ये रहेगा। दैट मीन्स कि चाहे वो आप लोग इनका पेजेस यूज कर रहे हो, चाहे गूगल डॉक्स यूज कर रहे हो, चाहे आप लोग नोशन यूज कर रहे हो, यू कैन यूज दिस फंक्शनैलिटी एवरीवेयर। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि अब मान लो नोशन एआई की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी फॉर प्रूफ रीडिंग, फॉर रीफॉर्मेटिंग, उस पर्पस के लिए। You can create content with ChatGPT for whatever you're writing about. Suppose you want to create a custom bedtime story for your 6-year-old who loves butterflies and solving riddles. Put in your initial idea and send it to ChatGPT to get something back she'll love. Compose can also help you tap into ChatGPT's image capabilities to generate images in a wide variety of styles to illustrate your bedtime story. नेक्स्ट यहाँ पर इमेजेस भी ये लोग ले आए हैं। यू कैन जनरेट एआई इमेजेस, बहुत सारे ऐप में यहाँ पर इसको इंटीग्रेट किया गया है। बट प्रॉब्लम है इसकी, यहाँ पर फोटो रियलिस्टिक इमेजेस नहीं आएगी, सिर्फ एनिमेशन टाइप की और यहाँ फिर स्केचेस टाइप की आपको इमेजेस मिलेगी। इन शॉर्ट बताऊँ तो ये मिड जर्नी के लेवल का नहीं है। मिड जर्नी का वर्जन 4 चल रहा है, इसको आप लोग मिड जर्नी वर्जन 1 मान लो, वो भी बिना फोटो रियलिस्टिक इमेजेस के। एंड इनफैक्ट बिंग इमेज जनरेटर भी इससे काफ़ी अच्छा है। जो इसमें एक और चीज़ आई है वो ये है कि कस्टम इमोजीज अब आप लोग बना सकते हो प्रॉम्प्ट दे करके। ये एक ऐसा फीचर है जो शायद से बहुत सारे लोगों को यहाँ पे पसंद आएगा, क्योंकि बहुत बार इमोजीज लोग सर्च करते हैं, मतलब जो टेक्सटिंग ज़्यादा करते हैं, जो व्हाट्सएप पे ज़्यादा करते हैं, जिनको कूल बनना है, शायद से उनके लिए वाला फीचर काम में आ जाए। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपडेट मुझे यहाँ पे लगी है इनके प्रायोरिटी नोटिफिकेशंस में। दैट मीन्स क्या होता है, जब भी हम लोग यहाँ पे आप लोग आईफोन वगैरह यूज़ करते हो तो देयर आर लॉट्स ऑफ नोटिफिकेशंस। यहाँ पे उसको डीएनडी पे रखते हो, जैसे अभी फिलहाल मेरा फ़ोन है, दिस इज़ ऑन डीएनडी राइट नाउ, दिख रहा है, हाँ, दिस इज ऑन डीएनडी राइट नाउ। अब मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ मुझे प्रायोरिटी वाले नोटिफिकेशंस आए, लेकिन वो अभी एट प्रेजेंट सिस्टम उसको नहीं समझ पाया कि क्या प्रायोरिटी, क्योंकि वो टेक्स्ट को रीड ही नहीं कर रहा है यहाँ पर। बट अब ऐसा हो गया, यहाँ पर इन्होंने एक प्रायोरिटी नोटिफिकेशंस करके ले आए हैं, जहाँ पे जो भी प्रायोरिटी नोटिफिकेशंस है बेस्ड ऑन द टेक्स्ट, कि अगर किसी ने मुझे टेक्स्ट किया है, मैं उसको यहाँ पे कितना रिप्लाई करता हूँ, उस टेक्स्ट में क्या लिखा है, उस मेल में क्या लिखा है, फिर मुझे वो नोटिफिकेशन यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। आफ्टर दैट वी हैव फोटो एडिट, सिंपल फोटो एडिट यहाँ पे कर सकते हो, बैकग्राउंड रिमूव वगैरह कर सकते हो। ये सब पहले गूगल फोटोज में भी अवेलेबल था, अब आपको एप्पल फोटोज में भी मिल जाएगा। नेक्स्ट मेजर फीचर है इनका कॉल रिकॉर्डिंग का। अब अगर कोई भी कॉल आएगा, आई कैन रिकॉर्ड इट, और उसके बाद चैट जीपीटी मुझे उसकी समरी भी दे सकता है। और जैसे मैं रिकॉर्ड करूंगा, सामने वाले को नोटिफिकेशन आ जाएगा कि दिस कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड। हिंदी टेक्स्ट के साथ में कितना काम करता है, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। बट आई सपोज अगर वहाँ पे चैट जीपीटी या किसी अच्छी एआई टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, तो हिंदी में भी इजीली काम करना चाहिए इसको। नेक्स्ट फीचर दैट आई रियली लाइक इज आईफोन मिररिंग। मैं अपने आईफोन को अपने मैक के ऊपर मिरर कर सकता हूँ, जो भी इसके ऐप्स है उसको इजीली मैक से एक्सेस कर सकता हूँ। तो मुझे आईफोन हमेशा अपनी जेब में लेकर के घूमने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो रूम में कहीं भी पड़ा हो उसको इजीली मैं एक्सेस कर पाऊँगा। एंड फाइल्स को भी इजीली शेयर किया जा सकता है। Coffee app for a bit of extra energy for my favorite local coffee shop. I can use my Mac trackpad to interact with the app. And I can use my Mac keyboard too, like to add special instructions. Let's make this ice cold. To make this even more magical, we're bringing iPhone notifications to Mac. They appear alongside my Mac notifications, and I can even interact with them when I don't have my iPhone handy. Here's one from Duolingo. What's neat is when I click on it,
Bam! I'm taken right into the Duolingo app on my iPhone, so I can practice my Spanish and extend my streak. La manzana. As you can hear, my iPhone's audio even comes through my Mac. फिर यहाँ पे जो मेजर इंपॉर्टेंट अपडेट हुई है वो हुई है सीरी में। सीरी को अब यहाँ पे चैट जीपीटी के साथ में इंटीग्रेट कर दिया है। सीरी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझ पाएगा। Even if I stumble over my words, Siri understands what I'm getting at. What does the weather look like for tomorrow at Muir Beach? Oh, wait, I meant Muir Woods. The forecast is calling for clear skies in the morning near Muir Woods National Monument. For example, if I say कि Siri remind me after 5 minutes, okay, wait, remind me after 10 minutes, and also let me know that I have to call this person after 20 minutes. तो यहाँ पे वो दो रिमाइंडर समझ जाएगा कि मुझे यहाँ पे दो रिमाइंडर करने हैं। पहला 5 मिनट वाला मैंने कैंसिल कर दिया था, 10 मिनट बाद और 20 मिनट्स बाद वाला मुझे रिमाइंडर करना है। तो कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को अब वो इजीली समझ पाएगा। Siri, when is my mom's flight landing? What's awesome is that Siri actually cross-references flight details that my mom shared with me by email with real-time flight tracking to give me her up-to-date arrival time. What's our lunch plan? I don't always remember to add things to my calendar, and so I love that Siri can help me keep track of plans that I've made in casual conversation, like this lunch reservation my mom mentioned in a text. How long will it take us to get there from the airport? I haven't had to jump from mail to messages to maps to figure out this plan. इनफैक्ट मैं सीरी को ये भी बोल सकता हूँ कि आप सारी फोटोज़ मेरी सर्च करो, उसमें जहाँ पे मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है वो देखो, उसमें जो नंबर है वो कॉपी करके मुझे दे दो। चैट जीपीटी को यहाँ पर इन्होंने ऐसे इंटीग्रेट किया है कि अगर कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेरी हो जिसको एप्पल सीरी आंसर नहीं कर पा रहा हो, तो दे विल से कि क्या इसको यहाँ पे चैट जीपीटी के साथ में मैं शेयर कर सकता हूँ। जब आप उस बटन पे क्लिक करोगे तब वो जाएगा चैट जीपीटी के पास एंड आपको उसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। Picture and ask, what kind of plants would go well on this deck? Siri confirms if it's okay to share your photo with ChatGPT and brings back relevant suggestions. Now the big question is related to privacy. So जहाँ पर भी AI आता है वहाँ पर जाहिर सी बात है वो आपके डेटा पे ट्रेन हुआ है एंड इफ़ द AI wants to improve तो उसको और आपके डेटा के ऊपर ट्रेन होना पड़ेगा। बट यहाँ पे एप्पल का ये कहना है कि जो भी सिंपल क्वेरीज है वो सब आपके फ़ोन के अंदर ही हो रही है, वो कहीं नहीं जा रहा है डेटा। और जिसकी जो थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेरीज है उसके लिए यहाँ पर इन्होंने एक प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम बना के रखा है जिसके बाहर डेटा नहीं जाएगा, एप्पल उसको स्टोर नहीं करेगा, तो अगेन आपकी प्राइवेसी यहाँ पे सेफ रहेगी। एंड जहाँ पे चैट जीपीटी की बात आ रही है वो ये कह रहा है कि चैट जीपीटी के साथ उनका एग्रीमेंट है कि चैट जीपीटी वो कोई डेटा को यूज़ नहीं करेगा। चैट जीपीटी को आपकी आइडेंटिटी भी नहीं पता है, आपका आईपी एड्रेस बिफोर सेंडिंग डेटा मास्क कर दिया जाएगा। सो थिंग्स लाइक दैट, बट स्टिल बहुत सारे इस पे एक्सपर्ट्स लोग जो प्राइवेसी एंथुसियास्ट है उनका अभी भी इस पे पूरा भरोसा नहीं है कि जब आप इतना एआई को इंट्रोड्यूस कर दोगे तो हो सकता है कि उस डेटा को किसी ना किसी फॉर्म में यूज़ किया जाए टू ट्रेन समथिंग एल्स। इनफैक्ट यहाँ पर इलॉन मस्क ने खुद ने यहाँ पे ट्वीट करके बोला है कि अगर यहाँ पे चैट जीपीटी को सिस्टम वाइड इम्प्लीमेंट किया गया या एआई को सिस्टम वाइड ओएस लेवल पे इम्प्लीमेंट किया गया है तो वहाँ पर उनके ऑफिस में से सारे आईफोन्स को बैन, मैक सिस्टम्स, इन सब को वो हटा देंगे। बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डोंट रियली केयर कि उनको यहाँ पे प्राइवेसी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उनका यहाँ पर काम होना चाहिए, दैट्स इट। अब ये सारी चीज़ें आ कब रही है? देखो, मैक में जितने भी M1 के ऊपर है उसमें इन चीज़ों का एक्सेस आ जाएगा बाय सितंबर या लेट 2024। एंड आईफोन्स के लिए भी अगेन सितंबर तक इसका एक्सेस आ जाएगा। आईफोन सिर्फ अभी 15 प्रो या फिर 15 प्रो मैक्स में है, उससे नीचे वाले जो भी फ़ोन्स हैं 13 प्रो 14 प्रो किसी में नहीं है। बट जो आने वाला भी आईफोन है, आईफोन 16, उसमें तो ये डेफिनेटली रहेगा ही। सो ओवरऑल जो फीचर्स आए हैं वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। एआई के फीचर्स काफ़ी टाइम बाद एप्पल यहाँ पे स्ट्रांगली पुट कर रहा है कि वो एआई यहाँ पे ला रहा है। एंड जब भी एप्पल लाता है तो वो ज़्यादा फिनिश्ड रहते हैं एंड यूज़र को ध्यान में रख करके उसको थोड़ा और ईजी करके वो दे देता है। सो दैट इज़ रियली गुड। मतलब खुद का बहुत ज़्यादा इनोवेट नहीं किया इन्होंने। लास्ट टाइम दे इनोवेटेड वाज M1 चिप, जो रियल इनोवेशन था उसका उनका। उसके बाद यहाँ पर सिर्फ एप्पल का कॉपी पेस्ट चलता रहता है, जो चीज़ें एग्जिस्टिंग वर्क कर रही है उसको ले लो, उसको थोड़ा बेटर कर दो, उसको थोड़ा अच्छे से यूज़र के डिज़ाइन करके दे दो। तो ओवरऑल इनके फीचर्स अच्छे हैं, चीज़ें अच्छी बनाई हैं इन्होंने। सीरी मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा है। गूगल असिस्टेंट को ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। मैंने अपने गूगल आईओ वाले में भी ये बात बोली थी कि इसको गूगल असिस्टेंट में लाना चाहिए था एंड दिस इज़ व्हाट एप्पल इज़ डूइंग कि वो पूरे एआई वाले फीचर्स सीरी में इंटीग्रेट कर रहा है, उसको कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा है। गूगल यहाँ पे चीज़ों को काफ़ी कॉम्प्लेक्स कर रहा है इन माय ओपिनियन। बट हाँ, अच्छा लग रहा है देख करके एंड आई एम इनटू एप्पल इकोसिस्टम। और ये सारी चीज़ें एप्पल वालों को फ्री में मिलेगी। आपको GPT-4 के लिए पे नहीं करना है, आपको
एआई इमेजेस क्लिप पे नहीं करना है, तो जो भी उनके एआई वाले फीचर्स है, यू आर गोइंग टू गेट दैट विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। फ्री में तो नहीं बोलूँगा क्योंकि आप लोग डिवाइसेस वगैरह तो लोगे ही, तो समवेयर दे विल रिकवर दैट, बट ऐसा नहीं है कि उसका कोई सब्सक्रिप्शन कॉस्ट आपको देना पड़ेगा, इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। दिस वाज मी कृपेश आडवाणी टेलिंग यू अबाउट एप्पल एआई, Apple Artificial Intelligence, Apple Intelligence of 2024, WWDC 2024. I am excited about the update. Do let me know your opinion if you are excited as well. And I'll see you guys in the next one. Goodbye.